आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं और अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए इसके सम्मुख आएं और भजन गाते हुए इसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और वो सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ और उसके नाम को धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसके किए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो, और क्योंकि उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है और पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा की आराधना करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसका आराधना करो। आओ हम झुककर उस परमेश्वर को दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी प्रजा हैं। याह की स्तुति करो। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम आपके बेटे यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आपकी हुजूरी में आते हैं और आपके पवित्र महान नाम को हम धन्य कहते हैं। धन्यवाद देते हैं इस जीवन और समय के लिए, आपकी दया अनुग्रह करुणा के लिए, आपके उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए, आशीषों के लिए और उन तमाम अद्भुत कार्यों के लिए जो भी तक आपने हमारे जीवन में, परिवार में, कलीसिया में, विश्वासियों के जीवन में किए हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि बीते दिनों में प्रभु आपने हम सभी को संभाला और आपका अनुग्रह और आपकी दया करुणा हमारे जीवन बनी रही। हम इसलिए कोटि कोटि आपको नमन करते हैं, दिल की गहराई से आपका आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं आज की इस प्रातःकाल मधुर बेला के लिए। धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए जो आपने बड़े अनुग्रह, बड़ी दया, बड़ी करुणा के द्वारा आपने प्रदान किया है। हम इसलिए कोटि कोटि आपको धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवादी हैं परमेश्वर पिता। आज के दिन को हम आपके नाम शुरू करते हैं। दिन भर का प्रभु हमारा प्रभु हो और प्रभु हम जब अपने परिवार प्रियों के साथ प्रभु अपने परिवार के साथ घराने में उपस्थित हैं और हम मिलकर आपकी स्तुति, आराधना और वंदना करते हैं। हमारे मध्य में होकर कार्य करें, पवित्र आत्मा हमें लीड करें, हमें गाइड करें। प्रभु हम स्तुति आराधना करते हैं, आपके वचन को मनन ध्यान करते हैं और आपके समक्ष प्रभु हम अपनी भेंटों को अर्पण करते हैं और अपने लिए प्रार्थना करते हैं सब कुछ आपको स्वीकार और ग्रहण योग्य हो। हम दुआ करते हैं इस समय परमेश्वर पिता हमारे सभी दर्शकों को लिए और सभी श्रोतागणों के लिए प्रभु आप उन सभी को नामानाम आशीष प्रदान कीजिए। परमेश्वर पिता आप सारा आदर सम्मान आपको देते हुए हमारी विनती स्वीकार कीजिए। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं जिसने इस प्रकार सिखाया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है तो वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर हमें परीक्षा में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करे। आज की इस सुंदर पवित्र आराधना में प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी उपस्थित प्रियों को नमस्कार और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आज की इस पवित्र आराधना में। संक्षेप में आपके साथ हम आज का ऑर्डर ऑफ सर्विस हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। सर्वप्रथम बाइबल पाठ होगा और उसके बाद में एक गीत होगा, उसके द्वारा हम अपने मनों दिलों को तैयार करेंगे प्रभु के वचन को सुनने के लिए। फिर उसके बाद में वचन के बाद में एक और गीत होगा, उसके साथ हम अपनी भेंटों को प्रभु की कार्य सेवा है तो अर्पण करेंगे जैसे हम अभी तक करते आए हैं। और उसके बाद आखिरी प्रार्थना होगी और आशीष वचन होगा। सो आइए हम आरंभ करते हैं आज का बाइबल पाठ। जो आज का बाइबल पाठ हमने लिया है बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 20 एंड वर्सेस 8 to 12, निर्गमन की पुस्तक, और उसका हमने 20 अध्याय और उसका 8 पद से लेकर के 12 पद तक हम लोग देखेंगे। आज का जो बाइबल पाठ है वो है बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 20 एंड वर्सेस 8 to 12। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हों, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया है और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी
और उसको पवित्र ठहराया कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने द्वारा प्रभु हम सभी प्रियों को बहुतायत की आशीष प्रदान करे। आइए इससे पहले हम प्रभु के वचन को सुने, अपने मनोदिलों को तैयार करेंगे। हम प्रभु की महिमा में एक गीत सुने, उसके बाद परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। इस समय गीत जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। चट्टान पर चढ़ाएगा, हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा।
त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आज के सुंदर गीत के लिए। परमेश्वर हम सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करे। आज का बाइबल पाठ हमने जो निर्गमन 20 अध्याय और उसका 8 से 12 पद तक पढ़ा गया है, और आज की सुबह में मैं 12वें वचन पर जोर देना चाहता हूँ। निर्गमन का 20 अध्याय का 12 पद में कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। आज जैसा आप सभी को विदित होगा कि आज पूरे विश्व में मदर डे मनाया जा रहा है, और आज हमारे लिए सौभाग्य है कि हम परमेश्वर के वचन से माँ के बारे में मनन करेंगे, संसारिक तौर से माँ के बारे में देखेंगे, और प्रभु के वचन से हम माँ के बारे में देखेंगे। सो मदर डे, सर्वप्रथम हम उन सभी माँओं को आज के इस मदर डे पे सभी को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपका जीवन धन्य हो, और परमेश्वर बहुत सारी खुशियाँ आज के इस मदर डे पर आपके जीवन में लाने वाला हो सके। हम बाइबल में देखेंगे मदर के बारे में। जब हम पढ़ते हैं तो पुराने नियम में लगभग 150 टाइम्स 159 बार माँ शब्द का उपयोग किया गया है, और नए नियम की पुस्तक में अगर आप देखेंगे तो लगभग 86 टाइम 86 टाइम माँ शब्द उपयोग किया गया है। माँ एक अक्षर है, एक शब्द है, और उसमें कितनी ताकत हो सकती है आप ये माँ शब्द बोलकर जान सकते हैं। और माँ के बारे में हम जब देखते हैं, माँ का जो अर्थ हमें निकलता है, अंग्रेजी में बोलते हैं मदर। अगर इसको हम शब्द वाइज अगर इसको हम डिस्क्राइब करें, इसमें 6 लेटर होते हैं, MOTHER। अगर आप देखेंगे इस मदर के बारे में तो सबसे पहला शब्द आता है M मीन्स होता है मिनिस्टर, मतलब सेवा करने वाली। माँ एक ऐसी माँ होती है जो परिवार के लोगों के लिए सेवा, अतिथि सत्कार के लिए अपना जीवन खर्च कर देती है। दूसरा शब्द आता है O मीन्स होता है ऑब्जर्वर। वो परिवार के लोगों को ध्यान देती है, और हर एक पर, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, हर एक पर वो ध्यान देती है और ख्याल रखती है। ये माँ की खूबियत और ये काबिलियत है। तीसरा शब्द आता है T मीन्स टीचर। माँ एक शिक्षक के रूप में भी पाई जाती है। जब बच्चा घर में कदम रखता है तो वो पहली पाठशाला माँ के द्वारा आरंभ होती है। तो माँ एक शिक्षक भी होती है जो अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देती है। चौथा शब्द आता है H मीन्स होता है हेल्प, सहायक। वो परिवार प्रियों के लिए, अपने घराने के लिए, अपने बच्चों के लिए मददगार साबित होती है, वो सहायक ठहरती है। अगला 5वां शब्द आता है E मीन्स होता है इनकरेज, मतलब प्रोत्साहित करना, हिम्मत देना, उत्साहित करना, आगे बढ़ाना। माँ सदैव अपने बच्चों को आगे प्रेरित करती है, उनको उत्साहित करती है आगे बढ़ने के लिए। उसके अंदर ये खूबी और काबिलियत होती है। आखिरी जो शब्द आता है R मीन्स रीच, पहुँच। माँ जो एक माँ ऐसी होती है जो हर परिस्थिति में अपने बच्चों के लिए वो वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करा देती है। वो अपनी पहुँच के कैसे भी अपने आप को उपलब्ध करा देती है। सो माँ की खूबियों के बारे में हम बाइबल में देखेंगे कि कितना महत्वपूर्ण है आज के दिन के लिए माँ के बारे में। हम वचन से 5 बातों को आपके सामने रखना चाहेंगे जो निर्गमन 20 अध्याय 12 पद में पढ़ा गया है। पहला बात जो हम देखेंगे कि बच्चे जो हैं अपने माता का आदर और सम्मान करें। दूसरी बात,
बच्चे अपने माँ का आज्ञाकारी बने। तीसरी बात, बच्चे अपने माँ का केयर करें। कब? जब वे बुजुर्ग हो जाएं, बुढ़ापे में हो जाएं, ऐसी परिस्थिति में उनका ध्यान रखें। चौथी बात हम देखेंगे प्रभु की भय मानने वाली माँओं के बारे में, गॉडली मदर्स, गॉड फियरिंग मदर्स जो बाइबल में हैं, उनके बारे में देखेंगे। और आखिरी पांचवी बात हम देखेंगे, जब हम उनका आदर सम्मान करते हैं और आज्ञाकारी हम बने रहते हैं अपने माता पिता के, तो परमेश्वर हमको उनके उपलक्ष्य में क्या आशीषें देता है। आइए हम शुरू करेंगे। पहली बात कि चिल्ड्रन शुड रेस्पेक्ट देयर मदर। जो बच्चे जो हैं अपने माँ का सदैव आदर और सम्मान करने वाले हो सकें। बाइबल हम देखते हैं दोनों शब्दों का उपयोग किया गया है यहाँ, पिता और माता। जैसा आज की मदर डे है तो मैं माँ के ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहूँगा। यहाँ पर दोनों पिता और माता दोनों के बारे में परमेश्वर का दास मूसा लिख रहा है। ये 10 आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने मूसा को सिनाई पर्वत पर दिया था, और उन 10 आज्ञाओं में से ये एक महत्वपूर्ण आज्ञा है जो परमेश्वर का दास मूसा यहाँ पर लिखता है, ऑनर योर पेरेंट्स, ऑनर योर मदर। आप अपनी माँ का उन्हें आदर करें, सम्मान करें, रेस्पेक्ट करें, रेफरेंस करें उनको, और हर परिस्थिति में उनकी सुधि लें। हम बाइबल में देखेंगे कि आदर के बारे में बाइबल क्या कहती है। निर्गमन 20 अध्याय 12 पद में लिखा है, तू अपनी माता का आदर करना जिससे जो देश तेरा परमेश्वर तुझे यहोवा देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। मेरे प्रियो, जब हम माँ का अपनी आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, पहली प्राथमिकता उनको देते हैं अपने जीवन में, सो मेरे प्रिय परमेश्वर इससे प्रसन्न भी होता है और हमें आशीषित करता है। ये क्योंकि 10 आज्ञाओं में से ये एक आज्ञा है जो परमेश्वर ने अपनी मूसा को दिया है। सो हम देखेंगे बाइबल में क्या लिखा हुआ है। दाऊद क्या कहता है माँ के बारे में। साम्स 139 अगर आप मेरे साथ देखेंगे, 139 अध्याय का भजन और उसका 13 पद में दाऊद कहता है, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माँ के गर्भ में रचा है। दाऊद कहना चाहता है माँ हमारी और आपकी जननी है और वो जन्म देती है, जन्मदाता है, और इसलिए हम अपनी माँ का सदैव आदर करें, उसका रेस्पेक्ट करें। ऐसा ना हो कि जब बूढ़ी हो जाए तो उसको हम निगलेक्ट करें। हम हर परिस्थिति में उस माँ का सम्मान और आदर करने वाले हो सके, क्योंकि दाऊद कहता है माँ हमारी जननी है। हम कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में देखेंगे जिन्होंने अपनी माँ के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। कोटेशन मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। सर्वप्रथम अब्राहम लिंकन क्या कहते हैं माँ के बारे में। अब्राहम लिंकन लिखते हैं, ऑल दैट आई एम और एवर होप टू बी आई ओ टू। वो बताना चाहते हैं कि जो कुछ, अब्राहम लिंकन कहते हैं, जो कुछ मैं आज हूँ वो मैं बिकॉज ऑफ माय मदर, मैं अपनी माँ के द्वारा, उनकी प्रेरणा के द्वारा, उनके उत्साह के द्वारा और उनके माध्यम से हुआ हूँ, और सारा क्रेडिट जो है वो अपनी माँ को देते हैं। दूसरे एक और है प्रिंसेस डायना के बारे में जो पढ़ते हैं, उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है प्रिंसेस डायना ने, ए मदर आर्म्स आर मोर कंफर्टिंग देन एनीवन। प्रिंसेस डायना बताती हैं माँ के जो हाथ हैं वो कितना सुकून और चैन देते हैं संसार की और अन्य वस्तुओं की अपेक्षा। हम उनके द्वारा देख रहे हैं कि माँ की प्राथमिकता थी। बाइबल भी हमें सिखाती है। दाऊद हमें कहता है कि हमारा जन्म जो माँ के द्वारा हुआ है, इसलिए हम उनका आदर करें, सम्मान करें, रेस्पेक्ट करें और सदैव उनको पहली प्राथमिकता दें। भजन का लेखक दाऊद आगे कहता है 22 अध्याय 10 पद में लिखा है, माँ के गर्भ से ही तू मेरा ईश्वर है। माँ के गर्भ से ही तू मेरा ईश्वर है। आगे नए नियम की पुस्तक में अगर आप आएंगे तो वहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने माँ के बारे में कितनी शिक्षाएं दी हैं, कितना जोर यहाँ पर दिया है। मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 4 में अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने पिता और अपनी माँ का आदर करना, जैसा कि दोनों का दिया हुआ है, पर मैं जोर देना चाहूँगा माँ का। तो यहाँ पर लिखा है तू अपने माँ का आदर करना, रेस्पेक्ट करना। यहाँ पर प्रभु एक कमांड, एक आदेश दे रहे हैं, और हम सभी बच्चों को जो जिनकी माएँ हैं उनका आदर और सम्मान और ऑनर करना चाहिए।
आदर करना चाहिए। पौलुस जब इफिसियों की विश्वासियों को लिखता है तो वो बताना चाहता है, कहता है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता और पिता का आदर करें। दोनों का नाम वो अंकित करता है, पर मैं जोर देना चाह रहा हूं मदर के लिए। हे बालकों, बालकों मतलब नहीं कि सिर्फ जेंट्स हो, उसमें बालिकाओं का भी हम योगदान होना चाहिए। बालकों तुम अपने माता और पिता का आदर और सम्मान करो, रेस्पेक्ट करो। जब हम अपने माता का और अपने पिता का आदर करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। ये परमेश्वर की ओर से एक आदेश है, आज्ञाएं हैं, और हमें अपने जीवन में इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा, जो पहला राजा और उसके दूसरे अध्याय में हमें पढ़ने को मिलता है 19 पद से। वहाँ पर जब परमेश्वर ने सोलोमन को आशीषित किया और वो इस योग्य बना कि राजा जब बन गया और सिंहासन पर बैठा, तो आपको मालूम है उस सोलोमन राजा ने अपनी माँ को, जो बूढ़ी हो गई थी, उसको किस तरह से आदर करता है, सम्मान करता है, रेस्पेक्ट करता है। हम इस पाठ में देख सकते हैं, जो पहला राजा दूसरे अध्याय 19 पद में मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। लिखा है, जब राजा सुलेमान ने, जो राजा हो गया, वो अपनी माँ के लिए एक सिंहासन बनवाया और वो माँ उस राजा के दाहिनी ओर बैठ गई और उसने अपने बेटे से वरदान मांगा ओदनिया के ब्याह से संबंध में। मेरे प्रियो, हम देख सकते हैं कि सुलेमान ने इस बात की परवाह नहीं की, माँ भले बूढ़ी हो गई हो, वो भले लाठी लेकर चल रही हो, पर उसने जो वहाँ तक उसने जो पहचान अपनी बनाई है, उसको मालूम है ये स्थान जो मिला है उसका माँ का बड़ा एक योगदान है। माँ ने बड़ा सपोर्ट किया है, माँ ने उसके लिए प्रार्थनाएं की हैं, माँ ने इसको शिक्षा दी है, माँ ने इसको संस्कार दिए हैं, और इसलिए सुलेमान इतने पदवी पर पहुँचने के बावजूद वो अपनी माँ का किस तरह से अभिवादन करता है, स्वागत करता है, आदर करता है, उसके लिए एक और सिंहासन बनाता है जो अपनी माँ के लिए होता है। माँ, उसके लिखा है, दाहिनी ओर आकर के बैठ जाती है और वहाँ गुफ्तगू करती है, बातचीत करती है। सुलेमान माँ के लिए समय निकालता है, उससे बातचीत करता है। आज मेरे प्रियो, कई बार बच्चे जब बड़े पदवी पर हो जाते हैं, बड़े ओहदे पर पहुंच जाते हैं, बड़ा सम्मानीय स्थान पहुंच जाते हैं, जब माँ बुजुर्ग हो जाती है तो बच्चे जो हैं माँ का तिरस्कार करना आरंभ करते हैं, माँ का परिचय नहीं देते हैं। यदि माँ चल रही है और हमारे इष्ट मित्र वहाँ पर होते हैं और माँ बूढ़ी है, वो शायद वो अच्छा उसका पहरावा नहीं होगा, वो बुढ़ापे में इस तरह चल रही होगी, पर बच्चे कई बार होते हैं माँ का परिचय अपने इष्ट मित्रों से, अपने लोगों से कराना भूल जाते हैं। वो समझते इसमें मेरी इंसल्ट होगी। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, ऑनर योर मदर, अपने माँ का आदर करें, सम्मान करें। ये 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है जो परमेश्वर ने मूसा को दिया, और मूसा ने इसको अपनी पुस्तक में, निर्गमन में और व्यवस्थापन की पुस्तक में लिखा हुआ है। बाइबल में जब पढ़ते हैं नित्य वचन में, यही सुलेमान 20 अध्याय और उसका 20वें पद में, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 20 वर्स 20 में लिखता है, जो अपने माँ का निरादर करता है उसका दिया बुझ जाता है और उसका जीवन अंधकार में हो जाता है। सुलेमान एक बहुत गहराई की बात लिख रहा है और वो बताना चाहता है, दोज हु आर डिसऑनर देयर पेरेंट्स एंड मदर एंड फादर, उनको लिखा है जो अपने माता पिता का तिरस्कार करते हैं, अनादर करते हैं, उनकी जीवन में सफलता नहीं आती है। उनका लिखा है, उनका दिया बुझ जाता है और उनका जीवन अंधकार में होता है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की आज्ञा है, एक आदेश है जिसे हमें अपने जीवन में, जब तक संसार में हैं, हमें अपने माँ का आदर करना है, सम्मान करना है। वो चाहे किसी परिस्थिति में हो, आपको ये सोचना चाहिए, एक माँ जो होती है वो किस तरह से बच्चे के पालन पोषण में अपनी पूरी ज़िंदगी वो यापन कर देती है। मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा, ये जो मदर डे मनाया जा रहा है, ये 2 बहनों के योगदान के द्वारा मनाया जा रहा है। जूलिया और एना। जूलिया जो इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ था और बचपन में उनकी माँ ख़त्म हो गई थी, और इस परिस्थिति में जब वो अपने आप को अकेली महसूस करने लगी, तब उन्होंने एक शिक्षा आरंभ की, टीचिंग आरंभ किया, और उन्होंने लगभग 16 साल तक लगभग वो लोगों को पढ़ाती थी और वो समाज सेविका बन गई। और उन्होंने देखा कि जो महिलाएं काम करती हैं, जो माएँ हैं, उनको आदर सम्मान के लिए एक दिन बनाया जाए, एक दिन ठहराया जाए, और इसलिए उन्होंने पहल की। सिस्टर जूलिया और एना, इन दोनों ने मिलकर के एक पहल की। सर्वप्रथम
उनके योगदान के द्वारा सर्वप्रथम 1908 में जो मेथोडिस्ट चर्च में, ये अमेरिका में ये मदर डे मनाया गया। उसके बाद में उन्होंने पहल की, ना सिर्फ स्थानीय तौर पर बल्कि राजकीय तौर से उन्होंने पहल की, और उसके बाद में राष्ट्रीय तौर पर उन्होंने पहल की और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पहल की। इन दोनों के योगदान के द्वारा वो माँ के सम्मान के लिए उन्होंने कहा कि एक माँ जो होती है वो अपना जीवन बच्चों के पालन पोषण में, उनकी परवरिश में, उनकी देखभाल में अपने जीवन को न्यौछावर कर देती है। क्यों ना एक दिन ऐसा ठहराया जाए जिसमें माँ को सम्मानित किया जाए, माँ को आदर किया जाए, रेस्पेक्ट किया जाए। और इसलिए इन दोनों के माध्यम से, जूलिया और एना के माध्यम से जो एक पहचान मिली, सर्वप्रथम 1912 में मनाया गया। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय तौर पे 1914 में सभी देशों में ये बड़े धूमधाम से मदर डे मनाया जाने लगा। सो मेरे प्रियो, हमें माँ का आदर और रेस्पेक्ट हमें अपने जीवन में करने की आवश्यकता है। बाइबल बताती है ऑनर योर मदर, अपनी माँ का सम्मान करें। दूसरी बात हम जब देखेंगे, निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय जो 12 पद में लिखा है चिल्ड्रन शुड ओबे देयर मदर्स, बच्चे जो हैं अपने माँ का आज्ञाकारी बने। कई बार होता है जब बच्चे छोटे होते हैं तब तो आज्ञा का पालन बच्चे जरूर करते हैं, और जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो उतना तरह से आज्ञाकारिता नहीं निभाते हैं, और जब बूढ़े वो हो जाते हैं तब तो और भी उतना नहीं हम आज्ञाकारी होते हैं। पर बाइबल में सिखाती है कि बच्चों को अपने माँ का आज्ञाकारी बनने की अवस्था है। कुलसियों की पत्री जब हम पढ़ते हैं, बुक ऑफ कोलोसियन चैप्टर 3 वर्स 20 में लिखा है, हे बालकों, सब बातों में अपने माता का आज्ञा का पालन करना। पौलुस जब लिखता है हे बालकों, इट डजंट मीन इस टॉक अबाउट बेटों के लिए, पर वो बेटियों के लिए भी कहता है। वो कहता है बेटा और बेटी दोनों वे सब मिलकर अपनी माँ का आज्ञा का पालन करें। और लिखा क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। डू यू नो द लॉर्ड प्लीज व्हेन वी ओबे आवर पेरेंट्स, व्हेन वी ओबे आवर मदर, व्हेन वी ओबे आवर फादर। मेरे प्रियो, लिखा है परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है ना। ये आज्ञा है। बाइबल में कितने लोगों ने परमेश्वर को प्रसन्न किया और उन्होंने परमेश्वर के जीवन में पहला स्थान बना लिया। मेरे प्रियो, हम बाइबल में देखते हैं हनोक ने, ही वॉक विद द लॉर्ड, परमेश्वर के साथ वो 300 साल तक चलता रहा। और बाइबल कहती है वो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता के साथ चलता रहा, और देखा लॉर्ड प्लीज विद हिम। लिखा परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ, उसके साथ सहभागिता बनाए रखा, उसके साथ वो चलता रहा, वो पहली प्राथमिकता परमेश्वर को देता रहा। मेरे प्रियो, वैसे ही परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी माँ का, अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का हम आदर करें। बाइबल कहती है तुम अपने हे बालकों, तुम अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना, और लिखा है प्रभु इससे प्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, हम जब परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए अपने माँ का हम आज्ञाकारी होते हैं तो परमेश्वर हमको आशीषित करता है, परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। और ये जरूरी है माता पिताओं को भी कि हम अपने बच्चे जब छोटे होते हैं उनको हमें ऐसे संस्कार देना है, ऐसी शिक्षा देना है कि वे शिक्षा में बने रहें। बाइबल हम जब पढ़ते हैं, बुक ऑफ नीति वचन 1 अध्याय में 8 पद से हम जब पढ़ते हैं, लिखा है, सुलेमान लिखता है, मसीह बच्चों के लिए, हे मेरे पुत्र और पुत्रियों, अपनी माता की शिक्षा को ना त्यागना, अपने माता की शिक्षा को ना छोड़ना, ना त्यागना। दूसरे शब्दों में उनकी आज्ञा का उल्लंघन ना करना। और लिखा है, वहाँ लिखा है कि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट हो और गले के लिए माला के समान हो। मेरे प्रियो, माता की आज्ञाएं, पिता की आज्ञाएं, हमारे अभिभावक की आज्ञाएं, पेरेंट्स की आज्ञाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं। जिस तरह से हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमेश्वर हमें यहाँ बताना चाहते हैं कि हम अपने माता पिता का भी, हम उनका आज्ञा का पालन करें। और ये जब आज्ञा हम मानते हैं तो कहना चाहिए ये आपके लिए, जब आज्ञा मानते हैं वो आपको बढ़ाती है। लिखा है वो आज्ञा आपके जीवन में कार्य करती हैं, वो आपके जीवन में सक्सेस, सफलताएं लेती हैं। लिखा है वो आज्ञा, लिखा है आपके जीवन में शोभायमान मुकुट के समान होती और गले में उस माला के समान बनी रहे। मेरे प्रियो, हम निरंतर अपने माँ का
आज्ञाकारी बने रहें। जिस तरह से हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, अपनी माँ का भी हम आज्ञाकारी बने रहें। हम बाइबल नए नियम की पुस्तक में देखते हैं, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 2 वर्स 51 में, लूका 2 अध्याय 51 पद में वहाँ पर लिखा है, यीशु जब अपने माता पिता के साथ यरूशलेम में आ जाते हैं और वो माता पिता तो चले जाते हैं, यीशु वहीं रह जाता है। और उसके बाद में यीशु जब लोगों के साथ में वार्तालाप करता है, मंदिर में रहता है और तमाम शास्त्रियों फरीसियों के साथ में वार्तालाप बातचीत करता है। और यीशु के माता पिता उसके बाद इसको ढूंढने के लिए आते हैं, और जब यीशु को देखते हैं कि वो किस तरह से मंदिर में लोगों के साथ वार्तालाप कर रहा है, तो आपको मालूम है माता पिता ने उनको घर ले जाने के लिए उनसे आग्रह किया, यीशु मसीह से आग्रह किया। और लिखा है 2 अध्याय 51 पद में लिखा हुआ है, तब जब उनके माता पिता ने यीशु से कहा, लिखा तब यीशु उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। जीसस द लॉर्ड इज ही इज आवर मॉडल एंड इज आवर एग्जाम्पल। एन एग्जाम्पल हमारे लिए एक नमूना है, हमारा एक उदाहरण है, जो यीशु मसीह ने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया। वो स्वर्ग से आया हुआ परमेश्वर, और किस तरह से वो धरातल पर में संसारिक माता पिता के अधीनता में रहा, उनका आज्ञाकारी रहा, उनकी हर बातों को माना और उनके साथ में एक अच्छा रिश्ता बनाए रहा। और इसलिए यहाँ पर जब बाइबल में पढ़ते हैं, लूका 2:51 में लिखा हुआ है, लिखा तब यीशु उनके साथ गया। उन्होंने कहा, बेटा लेट अस गो टू आवर हाउस, हम आओ अपने घर को चलें। तो लिखा यीशु मसीह ने उनकी बात को माना और उनके साथ में गया और उनके अधीनता में रहा, उनके वश में रहा। आज बच्चों को भी माता पिता की आज्ञा का पालन करना है। ऐसा जैसा कि हम आज मदर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, माँओं के बारे में, जैसा कि ये हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपनी माँ का आज्ञाकारी सदैव बने रहें। तीसरी बात हम लोग देखेंगे जल्दी से, जो हमें निर्गमन 20 अध्याय 12 पद में पढ़ने मिलता है, चिल्ड्रन शुड प्रोवाइड देयर नीड एंड दे केयर देम व्हेन दे बिकम ओल्ड, सिक एंड वेरी। बच्चे जो हैं अपने माता का वे उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, और विशेषकर जब वे बुढ़ापे की ओर जाते हैं और जब वे बुजुर्ग हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, उस समय बच्चों को विशेषकर अपने पेरेंट्स का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाइबल हमें शिक्षा देती है, कई बार हम बच्चे माता पिता पर ध्यान नहीं देते हैं। बाइबल में हम जब देखते हैं, परमेश्वर हमें आदेश देते हैं कि हम अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, उनकी देखभाल करें। बच्चे अपने पेरेंट्स की ज़रूरत जानें और उनको पूरा करें। बच्चे विशेषकर जब माता पिता जब बुजुर्ग हो जाएं, कमज़ोर हो जाएं या बीमारी के अवस्था में है, ऐसी परिस्थिति में उनकी देखभाल करें। उनकी क्या नीड है, उनकी मेडिसिन के पास में है या नहीं, और किस तरह से उनका वो टाइम भी देखना है कि समय से वो खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि बुढ़ापे में उनका जो है याददाश्त वो कमज़ोर हो जाती है। इसलिए हम बच्चों का सौभाग्य बनता है कि हम अपने बुजुर्ग पेरेंट्स की खैर मकदम करें, देखभाल करें। जब बुढ़ापे में हो, कमज़ोर हो, बीमारी की अवस्था में हो, ऐसी परिस्थिति में उनको ध्यान दें। समय से उनको भोजन प्रोवाइड करें, क्योंकि उनको जब भूख लगे तो हम समय से उनको भोजन, उनको आहार हम प्रदान करें। उनको वस्त्र की आवश्यकता क्या है, उनको क्या कपड़े चाहिए, उनको प्रोवाइड करने की अवस्था है। कई बार बुजुर्गी आलम जब माता पिता हो जाते हैं तो हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं, वही पुराने कपड़े, पुराने वस्त्र उनके हम पहनाया करते हैं, और इसलिए हम उनकी देखभाल ज़्यादा नहीं करते हैं। वही पुराना उनकी चारपाई, वही टूटा खटोला उनके लिए हम बिछा देते हैं। हम उनकी मूल्य को नहीं जानते हैं, उनकी कदर करना छोड़ देते हैं। आप ध्यान रखें, वही पेरेंट्स जो आपको इस योग्य बनाया है, वही अभिभावक आपको जो इस योग्य बनाया है, वही माँ जो वो कभी जब गीला हुआ तो अपने गीले में सोई, बच्चे को सूखे में खिलाया, वही माँ जब आप भूखे थे आपको उसने भूखा सोने नहीं दिया और आपकी परवरिश की और अपना जीवन पूरा आपके ऊपर न्यौछावर कर दिया। पर जब बूढ़ी जाती है तब हम उसको दरकिनार कर देते हैं, हम उसको किनारे कर देते हैं, हम वो आदर सम्मान उसे नहीं देते हैं, उसकी केयरिंग नहीं करते हैं, हम देखभाल नहीं करते हैं। बाइबल में सिखाती है, 1 तिमोथी चैप्टर 5 वर्स 8 अगर आप पढ़ें तो वहाँ पर हम देख सकते हैं 5वें अध्याय 8 पद में, पर यदि कोई अपनों की और अपने नीच करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वो विश्वास से मुकर गया
और वो अविश्वासी से भी बुरा बन गया। पौलुस जब लिखता है तिमोथी को तो ये बताना चाहता है कि बच्चों को ये अपने अभिभावकों का, अपने माता पिता का आदर सम्मान करते हुए उनकी देखभाल करना है। उनकी ज़रूरत क्या है? बच्चे जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तब अक्सर बच्चे उनसे बातचीत करना छोड़ देते हैं, उनको एकांत में छोड़ देते हैं। नहीं मेरे प्रियो, उनसे बात करना है। आपके पास समय नहीं है, ठीक है आप ऑफिस में रहते हैं, पर आप ऑफिस जाते समय कम से कम अपने पेरेंट्स से, अपने अभिभावक से, अपने माता और पिता से उनसे हेलो हाय कर सकते हैं, उनसे थोड़ा उनसे बता सकते हैं, और आज जब वापस आएँ तब उनसे बातचीत कर सकते हैं। थोड़ा समय उनके साथ हमें गुजारने की अवस्था है, क्योंकि वे भी अकेलापन अपने जीवन में महसूस करते हैं। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, उन्होंने आपकी परवरिश करने के लिए उन्होंने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया, पर जब वे इस योग्य हो जाते हैं हम उनको दरकिनार कर देते हैं। पौलुस कहता है यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की, अपने माँ का यदि हम देखभाल नहीं करते हैं, उनकी केयर नहीं करते हैं और उनकी ज़रूरतों को नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो हम सबसे बड़े अभागे हैं। बाइबल कहती है वो अपने विश्वास से मुकर गया और वो अविश्वासी हो गया। बाइबल बताती है हम विश्वासियों को अपने माँ का आदर करने की अवस्था है, अपने पिता का सम्मान करने की अवस्था है, उनकी देखभाल करने की अवस्था है, उनको समय देने की अवस्था है, उनको अकेला कभी महसूस ना करने दे, उनको कभी अकेला ना छोड़ें। बाइबल हम देखते हैं यीशु मसीह हमारा एक मॉडल है, यीशु मसीह हमारा एक नमूना है। जब वो क्रूस पर था उसने अपनी बूढ़ी माँ को जब देखा तब उसने अपनी माँ का प्रबंध किया, और उसके लिए क्योंकि मालूम था यूसुफ जो है यूसुफ की मृत्यु हो जाती है और मरियम अकेली बसती है, और उस समय उसको मालूम था कि मैं संसार से कूच कर रहा हूँ, मेरी माँ कहाँ जाएगी, मेरी माँ की देखभाल कौन करेगा, मैं संसार में नहीं रहूँगा। यीशु ने एक बड़ी जिम्मेदारी को निभाया और उस बुढ़ापे में उसको अकेला, असहाय, दुर्बल, कमज़ोर नहीं छोड़ा। उसने उसको अपने स्थान पर एक बेटा यूहन्ना का प्रबंध किया। और मेरे प्रियो, हम बाइबल में देखते हैं यूहन्ना बड़ी विश्वास योग्यता के साथ में मरियम की देखभाल किया। बाइबल बताती है यदि कोई अपनों की और अपने निज घराने की चिंता ना करे वो विश्वास से मुकर गया। प्रभु ने हमें शिक्षाएं दी हैं, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हम उन 10 आज्ञाओं से भली भांति वाकिफ हैं और उनको हम जानते हैं। परमेश्वर ने हमें मूसा के द्वारा ये आदेश दिया है, ऑनर योर मदर, ओबे योर मदर, ओबे योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट देम एंड ओबे देम। उनका हमें आदर करना है एंड टेक केयर ऑफ देयर नीड्स, उनकी ज़रूरतों को भी हमें प्रोवाइड करने की अवस्था है। यीशु हमारा एक नमूना और मॉडल बना है। हम जब बुक ऑफ नीति वचन 4 अध्याय में आते हैं, वहाँ सुलेमान लिखता है, कहता है देखो मैं भी अपनी माता और अपने पिता का दुलारा बेटा था, और आगे कहता है फिर भी मैंने अपनी माँ को ना तो भूला और ना त्यागा। मेरे प्रियो, यहाँ पर सुलेमान बताना चाहता है कि मैं अपनी माँ की देखभाल किया हूँ और उनको कभी मैंने छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं, तिरस्कार नहीं किया, उनको अकेला असहाय नहीं छोड़ा, और विशेषकर जब बुढ़ापे की ओर हों। मेरे प्रियो, लय व्यवस्था की पुस्तक में जब पढ़ते हैं 19 अध्याय में 32 पद में लिखा, बूढ़े व पके बाल वालों का आदर करना, बूढ़े व पके बाल वालों का आदर करना। लय व्यवस्था की पुस्तक में बात आती है। आगे जब तिमोथी लिखता है, पौलुस लिखता है तिमोथी को, तो कहता है डू नॉट स्कोल्ड योर पेरेंट्स व्हेन वे बिकम ओल्ड। आप अपने माता पिता को जब बूढ़े हो जाएं उनको डांटे नहीं, उनका तिरस्कार ना करें, उनको आप शब्द ना बोलें, उनके साथ बुरा व्यवहार ना करें, और बल्कि उनको अच्छी तरह से हम ट्रीट करें। बाइबल हमें सिखाती है ऑनर योर पेरेंट्स, ओबे योर पेरेंट्स, टेक केयर ऑफ देयर नीड्स व्हेन वे बिकम ओल्ड। जब वे बुढ़ापे में हो जाते हैं तब उनकी विशेष करके आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जल्दी से हम देखेंगे चौथी बात, जो गॉडली या गॉड फियरिंग मदर के बारे में बाइबल में हम देखते हैं, जो परमेश्वर के भय मानने वाली माँओं के बारे में एक आदर्श माँ। संक्षेप में बहुत सारी माँओं का है, पर हम संक्षेप में, सारा एक ऐसी माँ थी जिसने अपने बेटे इसहाक को अच्छी शिक्षा दी और वो संस्कार दिए। दूसरी माँ हम हन्ना के बारे में देखते हैं कि वो अपने बेटे सैमुअल को अच्छी शिक्षा दी और संस्कार दिए। और उसके बाद में मरियम के बारे में देखते हैं जो उसने अपने बेटे यीशु को अच्छे संस्कार और शिक्षा दी। एलिजाबेथ के बारे में देखते हैं जिसने यूहन्ना को अच्छे संस्कार, जो बपतिस्मा देने वाला हुआ, उसको कितने अच्छे संस्कार उनको दिए।
और लिखा है वो मानते रहे, आदर रिस्पेक्ट किया। गॉडली मदर और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? नीति वचन की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं 31 अध्याय में, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 31 वर्स 26 में यहाँ लिखा हुआ है, वे माँ जो एक गॉडली मदर होती है, गॉड फियरिंग मदर होती है, लिखा है सी स्पीक विजडम, लिखा है वो हमेशा बुद्धिमानी की बातें बोलती है, उसके वचन कृपा की शिक्षा होती हैं और वे उसके अनुसार वे होते हैं। वो अपने घराने के चाल चलन पर ध्यान देती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती है। एक गॉड फियरिंग माँ हमेशा अपने परिवार की चिंता रखती है, अपने बच्चों की चिंता करती है, उनकी देखभाल करती है और अपना पूरा संपूर्ण जीवन परिवार की देखभाल, बच्चों की परवरिश के लिए वो पूरा खर्च कर देती है। पर मेरे प्रियो, बच्चों को भी सोचने की अवस्था है। जब वे बुढ़ापे हो जाते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, उन्हें ध्यान देने की अवस्था है। सो गॉडली मदर हमेशा अपने परिवार की देखभाल करती है और कहती है अपनी रोटी बिना परिश्रम किए नहीं खाती है। वो सबसे पहले अपने परिवार का भरण पोषण करती है, सबसे पहले वो सोचती है मेरे बच्चे खा लें, सबसे पहले वो बच्चों पर ध्यान देती है। वो भूखी रह लेती है पर कभी वो मुंह नहीं खोलती है कि मैं भूखी हूँ। मेरे प्रियो, माँ, एक माँ का हृदय होता है। बाइबल बताती है नीति वचन 22 अध्याय 6 पद और वहाँ लिखा है 22 अध्याय नीति वचन का और 6 पद में लिखा, बच्चों को शिक्षा उसी मार्ग की दें जिससे उनको उसी पर चलना चाहिए और वे बुढ़ापे में भी उससे ना हटें। एक भय मारने वाली माँ हमेशा अपने बच्चों को शिक्षा दें, ऐसी शिक्षा दें, ऐसे संस्कार दें, ऐसे गुणों को रोपित करें कि वे बच्चे बूढ़े भी हो जाएं तो वे संस्कार उनके जीवन बने रहें, वे शिक्षाएं उनके जीवन बने रहें, जिससे वे अपने माता पिता का आदर सम्मान कर सकें, उनकी देखभाल करें। इसलिए बच्चों को शिक्षा उसी मार्ग पर दें जिस मार्ग पर उनको चलने की ज़रूरत है और वे बुढ़ापे तक उसमें बने रहें। बाइबल हम देखते हैं नीति व्यवस्थान की पुस्तक में और उसका 6 अध्याय में वहाँ पर लिखा है, जो मूसा लिखता है, जो जो आज्ञाएं और विधियाँ परमेश्वर ने तुम्हें दिया है उन्हें सुनाता हूँ, उन्हें अपने बाल बच्चों को सिखाया करना। और कब कब सिखाया करना? जब वे घर में हों, जब वे मार्ग में हों, जब वे यात्रा में हों। लिखा उनको उठते बैठते लेटते उनकी शिक्षा दिया करना। माता पिता की एक जिम्मेदारी बनती है जब बच्चे छोटे होते हैं, उनको मसीह संस्कार में, मसीह गुणों में उन्हें रोपित और विकसित करने की अवस्था है। बाइबल बताती है, व्यवस्थान का पुस्तक लेखक जो है मूसा बताना चाहता है कि बच्चों को वो शिक्षा दें, उनको सिखाएं, घर में मार्ग में उठते बैठते चलते फिरते उन्हें परमेश्वर की शिक्षा में आगे बढ़ाने की अवस्था है, जिससे वे बुढ़ापे तक उन वचनों को, उन शिक्षाओं को याद करें और कभी वे मुकरने ना पाएं। बाइबल हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस कार्य को किया। उनकी माँ उन्हें सिखाया करती थी और बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने इस बात को अपने जीवन में गंभीरता से लिया। हमारे सामने एक प्रश्न उठता है, क्या हम उन शिक्षाओं को अपने जीवन में गंभीरता से लिए हैं और अपने पेरेंट्स, अपने अभिभावकों का, अपने माँ का, अपने पिता का हम आदर करते हैं और उनकी आज्ञा मानते हैं और बुढ़ापे में उनकी सुधि लेते हैं? ये हमारे सामने प्रश्न उठता है। आखिरी अंतिम बात बताकर मैं विराम देना चाहूँगा। 5वीं बात लिखा है, आदर करते जब हैं तो उसका हमें रिवार्ड क्या मिलता है, हमें प्रतिफल क्या मिलता है जब हम अपने अभिभावकों का आदर करते हैं। क्योंकि हमें व्यवस्थान की पुस्तक में 5 अध्याय में पढ़ने को मिलता है, निर्गमन उसका 20 अध्याय 12 में, और इस बात को हम इफिसियों की पत्री 6 अध्याय में भी पढ़ते हैं। यही सेम स्टेटमेंट पौलुस लिखता है 6 अध्याय का 1 पद से 3 पद तक। वहाँ पर भी लिखता है अपने माता पिता का आदर करना, जिससे जिस देश में तू जा रहा है वहाँ तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला होने पाए। ये ब्लेसिंग एक आती है जब हम अपने माता पिता का आज्ञाकारी होते हैं और आदर करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो बाइबल कहती है परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है और कहता है वो तुम्हारे जीवन में सदैव भलाई लेकर ही आता है। व्यवस्थान 4 अध्याय और 40 पद में अगर आप पढ़ेंगे, बुक ऑफ डिटोनॉमी चैप्टर 4 वर्स 40, यहाँ पर लिखा है इस तरह से, जो जो आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूँ उन्हें सुनी हैं, उन्हें मानना, नंबर 1, जिससे तेरा भला हो और उस देश में तू बहुत दिन तक रहने पाए। जब हम अपने अभिभावकों का, अपने माता पिता का हम आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ऑनर करते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, तो परमेश्वर अपनी भलाई को
हमारे जीवन में प्रकट करता है। बाइबल कहती है टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, चख कर देखो हमारा प्रभु कितना भला है, और वो हमारे जीवन में अपनी भलाई को लेकर आते हैं। कब? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। ये माता पिता का आदर करने का, ये बाइबल में से 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है, और उसे भी हमें अपने जीवन में गंभीरता से पालन करने की अवस्था है। हम आगे और व्यवस्थाओं की पुस्तक में देखते हैं 5:29 में, तो वहाँ लिखा है भला होता कि उनको उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे और मेरी आज्ञाओं को वे मानते रहें, जिससे उनका सदैव भला होते रहे। इस पद में आप देख सकते हैं व्हाट इज गॉड्स डिजायर, परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। कहता है भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे। कैसा? कि हम सदैव अपने माता पिता का, अभिभावकों का, पेरेंट्स का हम आदर सम्मान, उनकी देखभाल हम करते रहें। लिखा सदैव उनका मन ऐसा बना रहे। दूसरी लिखा है मेरी आज्ञाओं को मानते रहें। ध्यान दीजिए इस बात पर, लिखा हुआ है मेरी आज्ञाओं को मानते रहें। ये 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है। और आगे क्या है, इसलिए जब हम आज्ञाओं का पालन करेंगे तो बाइबल कहती है जिससे तुम्हारा भला हो। हमारा परमेश्वर भलाई करने वाला है, और जब हम इस कार्य को करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष लेकर आता है। यिर्मयाह भी कुछ लिखता है, लिखा है जिस मार्ग में चलने की आज्ञा यहोवा परमेश्वर ने तुम्हें दी है उसी में चलना, जिससे तुम्हारा भला हो। जिस मार्ग पर परमेश्वर ने हमें चलने के आदेश और आज्ञाएं दी हैं, हमें जब तक संसार में जीवित हैं, जब तक हमारा बुलावा परमेश्वर की ओर से नहीं आता है, हम संसार से कूच नहीं करते जब तक, तब तक हम उसकी आज्ञाओं को मानते रहें, उस आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसके बताए हुए मार्ग पर चलते रहें। बाइबल कहती है जब तुम दाहिने और बाएं मुड़ने लगो तब तुम्हारे कानों में एक आवाज़ आएगी कि तुमने गलत रास्ता चुनाव किया है, गलत ट्रैक पर जा रहे हो। रास्ता वो नहीं है, रास्ता जो परमेश्वर ने ठहराया है, आदेश आज्ञा जो परमेश्वर ने बताई हैं, उनको पालन करने की अवस्था है, जिससे तुम्हारा भला हो, जिससे तुम बहुत दिन तक बने रहो, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में आशीष लेकर आए। मेरे प्रियो, आज के वचन को ही विराम देना चाहेंगे, उत्साहित एनकरेज करना चाहेंगे। क्या हम और आप अपने जीवन में भलाई को देखना चाहते हैं? किसकी? परमेश्वर की भलाई को। क्या हम अपने जीवन में बहुत दिन तक वो लंबी आयु जीना चाहते हैं? परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना आरंभ करें। बाइबल बताती है जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे और उनकी मानेंगे, परमेश्वर अवश्य हमें आशीष देगा। बाइबल कहती है प्रभु ने कहा तुम अपनी माँ का और अपने पिता का आदर करना, क्योंकि जिस देश में तुम जा रहे हो वहाँ तुम बहुत दिन तक रहने पाओ और तुम्हारा भला हो। माँ के बारे में कुछ चंद शब्दों को आपके सामने पढ़ना चाहेंगे। लिखा माँ बनने के बाद दुनिया ही बदल जाती है। वो उसकी आंखें सोती कम हैं, छलकती ज़्यादा हैं, सपनों से भरी होती हैं और चमकती भी खूब हैं। उसके दिल के अजीब हाल होते हैं, उसकी खुशियों के हिसाब निराले और उसके जुड़ाव की मिसालें जो अजीब होती हैं। माँ का बारे में लिखा है बच्चा जब हौले से मुस्काता है तो माँ खिलखिला उठती है, और इस एहसास से इसमें क्या छुपा होता है बस माँ ही जानती है। लिखा है माँ जब वो बच्चा छोटा होता है, जब वो सोता है तो माँ एक टक टक उसे देखती है और वो गीले में सोती है पर बच्चे को सूखे में सुलाती है। जब वो रो जाता है या उसकी एक चिल्लाहट आती है, माँ तुरंत उठ बैठती है। लिखा है इस नज़र में दुआओं का कैसा आसमान तना है, माँ ही बता सकती है। वे हाथ जो बच्चे के इर्द गिर्द घेरे रहते हैं, वो उसमें सारी कायनात समाये रहती है। एक रिश्ते से इतने विश्वास का आधार सिर्फ माँ ही बना सकती है। मेरे प्रियो, एक माँ शब्द में कितनी ताकत है, ये माँ बोलकर ही लगाया जा सकता है। एक सच्ची घटना बताकर मैं विराम देना चाहूँगा। एक छोटा सा परिवार था, माता पिता थे और उनका एक बेटा था।
पिताजी सरकारी नौकरी में थे और वो नौकरी करते, माँ घर की देखभाल करती थी और बच्चा छोटा था उसकी परवरिश करते थे। पिताजी का अचानक कुछ समय के बाद में जब नौकरी पर जा रहे थे दुर्घटना हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। अंत में माँ और बेटे ये दोनों बचते हैं। माँ अपना पूरा जीवन इस बच्चे पर खर्च कर देती है, उसकी देखभाल के लिए, उसको पढ़ाने लिखाने के लिए, उसकी परवरिश के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन दांव पर लगा देती है। बच्चे को पढ़ा लिखा कर इस योग्य बनाती है। बच्चा एक दिन समय आता है, बड़ा हो जाता है और एक अच्छी कंपनी में से जॉब मिल जाता है। समय आता है, माँ के अरमान होते हैं कि अपने जीते जी अपने बेटे के विवाह और शादी कर दे, और इस समय आता है उसका विवाह भी होता है और पत्नी घर में आती है और इस तरह से परिवार अच्छा चलता है। परमेश्वर उनके बच्चों को भी आशीष देता है। और मेरे प्रियो, कुछ समय के बाद में धीरे धीरे माँ बूढ़ी हो जाती है। पति और पत्नी दोनों, जो विवाह जिनका हुआ था, वो नौकरी पर चले जाते थे। माँ अकेले घर में रहा करती थी, पर थोड़ा बहुत काम वो किया करती थी। जैसे उसकी उम्र ढलती गई वैसे ही उसके हाथ पैर कमज़ोर होते गए और इस तरह से कुछ समय तक चलता रहा। एक दिन पत्नी ने दोनों डिसाइड किया, बेटे ने कहा मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, और उनसे कहा कि माँ अब आप बूढ़ी हो गई हैं, हम लोग ऑफिस चले जाते हैं और आप घर में आपकी देखभाल नहीं होती है। मैंने आपके लिए एक अच्छा इंतजाम कर रखा है, मैं चाहता हूं कि आप वहां पर रहें। और उस बुजुर्ग माँ ने बेटे की बात को मान लिया। बेटा तैयार हो गया, उस माँ ने अपने कपड़े पैक किए एक थैले में और लेकर चल देती है। जैसे बेटा उसको लेकर जाता है, वो स्थान पर जहाँ पर वो बेटा उसे छोड़ता है वो एक वृद्धा आश्रम होता है। बेटा वहीं द्वार पर उसे छोड़ देता है और वो माँ उस अंदर चली जाती है वृद्धा आश्रम में। वहाँ देखते हैं एक मैनेजर उससे मिलने के लिए आता है और उससे वार्तालाप करता है और उसके बाद में मैनेजर फिर से अपने स्थान पर चलाता है। ये लड़का बाहर से दृश्य को देखता है कि ये व्यक्ति कौन है जो मेरी माँ से बातचीत कर रहा था। बेटा वापस गाड़ी से उतर करके उस मैनेजर से मुलाकात करता है और पूछता है, क्या आप इन बुजुर्ग को जानते हैं? बोले हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैं कैसे इनको भूल सकता हूँ। आपको मालूम होना चाहिए, आज से 30 वर्ष पहले यही बहन जी इसी स्थान में आई थी और एक बालक को जो कोई अनाथ छोड़ करके गया था वो अपने साथ ले गई थी और उन्हें इस बच्चे को परवरिश की, देखभाल की, पढ़ाई लिखाई की और उसकी शादी ब्याह किया। और जब वो बुढ़ापे में हो गई तब वो यहाँ पर वृद्धाश्रम में आ गई। ये बात सुन करके इस जवान को बड़ी ठोकर लगी और वो स्थान छोड़कर तुरंत अपने घर जाता है। अपनी पत्नी से बातचीत करता है कि हमने आज सच्चाई को जान लिया है। तुमको मालूम है कि इस माँ को जिसको मैं वृद्धाश्रम में छोड़कर आया हूँ, वो बेटा मैं हूँ जिसे वो एक समय अनाथ आश्रम से लेकर आई थी और उसकी परवरिश की, उस योग्य बनाया, पढ़ाया लिखाया, अपना जीवन को या पूरा दांव पर लगा दिया और किस तरह से अरमानों से शादी ब्याह किया। पर आज जब बूढ़ी हो गई तब उसे हम वृद्धाश्रम में छोड़कर आ गए। आपको मालूम है, इस बात को पत्नी ने सुना और उन दोनों ने, पति पत्नी ने निर्णय लिया, हम वापस माँ के पास जाएंगे और उनसे माफ़ी मांगेंगे कि हमने ये बहुत बड़ा पाप किया है और मैं चाहता हूँ कि तुम वापस घर चलो। और वो दोनों जाकर के माँ से माफ़ी मांगते हैं और वापस माँ को अपने घर में ले आते हैं। फिर से वो घर में चैन अमन आ जाती है। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह भी आज हमें अपनी बाहों को फैलाए हुए हमारा इंतजार कर रहा है। यदि हम उसके पास आएँ तो परमेश्वर हमें भी आशीष देगा। मेरे प्रियो, इस कहानी के द्वारा मैं तमाम उन जवानों को, उन बच्चों को, बेटियों को मैं बताना चाहता हूँ कि अपने माता पिता का आदर करें। जब वे बूढ़े हो जाएं, उनको अकेला ना छोड़ें, उनकी परवरिश करें, उनकी देखभाल करें, उनसे वार्तालाप करें, उनकी सुधि लें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें और उनको कभी अकेला ना छोड़ें। उनका आदर करें, उनकी आज्ञा मानें और उनकी देखभाल करें। परमेश्वर हम सबको इसके द्वारा आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से सभी माँओं को आज के इस मदर डे पे बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। इस समय एक गीत होगा और इस गीत के द्वारा हम अपनी भेंटों को प्रभु के कार्य के लिए अर्पण करेंगे। शरण हम ले सकते, हम दुख
ओके, धन्यवाद गीत के लिए। हम इस समय प्रार्थना करेंगे। हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और इन भेंटों को जो जमा की उसके लिए, और हम सब जितने लोग हमारे दर्शक श्रोतागण उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और अपने हाथों को जोड़ें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम आपके मधुर नाम में एक बार फिर से आपकी हुजूरी में आते हैं और आपके पवित्र महान नाम को हम धन्य कहते हैं। धन्यवाद देते हैं आज की इस प्रातःकाल मधुर बेला के लिए, इस बहुमूल्य जीवन और समय के लिए जो बड़े अनुग्रह, बड़ी दया, बड़ी करुणा के द्वारा आपने हमें प्रदान किया है। हम धन्यवादी हैं। बीते दिनों में आपने हमारी सुधीली सहायता की और हर परिस्थिति में हमारे संग साथ रहे, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवादी हैं आज के जीवित सामर्थी वचन के लिए परमेश्वर पिता। ये वचन के द्वारा आप हम सभी को आशीष प्रदान कीजिए। हम विशेषकर उन माँओं के लिए प्रार्थना करते हैं। आज मदर डे के उपलक्ष्य में प्रभु आप सभी माँ को आशीष प्रदान कीजिए। हम दुआ करते हैं परमेश्वर, बच्चे चाहे बेटी हो बेटा हो, सदैव अपने जीवन में संकल्प लें और अपने माता पिता का सदैव वे आदर करने वाले हो सकें। उनकी देखभाल करें, उनकी परवरिश करें, विशेषकर जब बुढ़ापे में अकेले हों, असहाय हों, दुर्बल हों, कमज़ोर हों और बीमारी की अवस्था में हों, ऐसी परिस्थिति में उनकी सुधि लें। मेरे परमेश्वर पिता, हम सबको ज्ञान, बुद्धि और समझ से परिपूर्ण कीजिए। ये वचन हमारे जीवन ढले और बहुतायत का फलवंत होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सुंदर भेंटों के लिए जो आपके लोगों ने दी हैं। प्रभु आप इन भेंटों को स्वीकार करें, खर्च हो आपके राज्य कार्य का विस्तार होने पाए। आने वाले दिनों में और भी हम आपकी आशीषों को प्राप्त करें और आपकी कार्य सेवा के लिए हम खर्च कर सकें। हम इस समय अपने देश के लिए, राज्य के लिए, शहर के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जबकि हम देख रहे हैं बहुत गंभीर महामारी से, जो वैश्विक महामारी फैली हुई, प्रभु हमारे देश और राज्य और शहर को सुरक्षित रखें। हमारे सभी देशवासियों के साथ हो। हमारी भारत सरकार, राज्य सरकार और जमशेदपुर के सारे प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। सभी को आप बड़ी आशीष प्रदान करें, सुरक्षा दें परमेश्वर। हम उन तमाम वीर योद्धाओं को भी याद करते हैं जो प्रभु अपना योगदान इस कोरोना में महामारी में दे रहे हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। उन सभी को आशीष दीजिए और उन सभी को सुरक्षा प्रदान करें। ये महामारी जो और अन्य कंट्री में फैली, प्रभु आप उनको भी इस महामारी से बचाएं। अच्छा स्वास्थ्य दें परमेश्वर पिता, और अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा हमारे जीवन पर और प्रभु हमारे घराने, परिवार पर, कलीसिया पर, लोगों पर बनाए रखें। इस समय प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, हम जितने इस समय श्रोतागण इस संदेश को सुन रहे हैं और वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु हर एक को बहुतायत की आशीष प्रदान करें। पूरे दिन हमारे साथ हो। आने वाला दिन, आने वाला समय आपकी महिमा का कारण हो। हम निरंतर आपकी भक्ति, भय में, विश्वास, योग्यता में बने रहें। हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के साथ हो प्रभु, एडवाइजरी कमेटी के साथ हो। हमारे चर्च की सभी शाखाओं को भी आशीष दीजिए, उनके अगुओं को भी आशीष दीजिए। आने वाला समय, आने वाला दिन प्रभु आपकी महिमा का कारण हो। आदर, प्रशंसा, गौरव हम आपको देते हुए धन्यवाद के साथ हमारी विनती स्वीकार कीजिए। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति और शांति प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सभी उपस्थित प्रियों के साथ और संसार की समस्त कलीसियाओं और विश्वासियों के साथ युगानुगान तक होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।